पाल के पास जाऊंगा मदद के लिए। तब जारवीर ने तुम्हें भी चुनौती दी है कि जाओ बुला लाओ। जबकि जारवीर ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो यही कहा कि इस समय आने दो, हम राज का बंटवारा दोबारा कर देंगे। लेकिन अर्जन सर्जन ने झूठी बातें राजा को बताई कि तुम्हें चुनौती दी है इसलिए तुम चलो, मुझे राज्य दिलवा दो, जो भी खर्चा होगा वो हम आपका देंगे। ये होता है घर घर की आपस की फूटन में। अगर घर में विवाद हो जाए तो आप अपने आपस में भाई भाई पहले भी थे और अब भी हैं, तो एक बार बैठ के बात कर लेना चाहिए। आज अर्जन सर्जन ने अगर आपस में बात की होती तो ना तो दिल्ली जाते और ना ही अनुपाल राजा को आक्रोशित करते। राजा ने जब सुना कि जारवीर ने मुझे चुनौती दी है तो भारी सेना लेकर के आया, पूरे ददरीवा नगर को घेर लिया। जारवीर सो रहे थे और इसलिए माता, एक बहुत पुराना प्राचीन भजन है जिसे हमने जारवीर गोगा जी के भजन के नाम से चैनल है, मैंने डाल रखा है, जग जइयो जारवीर मात तेरी वात्सल सिर हो गए। अब माताएं गाती हैं तब तो सोने के गड़ुआ गंगा जल पानी वो तो होता ही है, लेकिन उसमें जो सच्चाई है उस भजन में मैंने बताई है। जिसे सुनना हो जारवीर गोगा जी, जारवीर के भजन एक मारे की एक जे फटाफट वीरेश चार नाथ पांच नाम निकालो का। जामे तंदे बूढ़ी वेले वेने तो यहाँ पे बादशाह माता ने जगाया गोगा जी को और कहा कि बेटा पूरे नगर को घेर लिया है। इन लोगों ने तो तीन चार नरसिंह पंडित जी, भज्जू कोतवाल, इन सबको गोगा जी ने बुलाया और युद्ध की रणनीति तैयार करी। इसमें समस्या ये हुई थी कि अर्जन सर्जन ने अपने खास भाई के साथ ही गलत किया, दुश्मन को लेकर के आए। आपस में चाहते तो बंटवारा हो सकता था। भज्जू कोतवाल ने युद्ध किया, जब भारी सेना टूटी तब गोगा जी युद्ध करने गए। एक बार गोगा जी को राजा अनुपाल ने अपनी सेना के द्वारा गिरवा लिया था। नीला घोड़ा ने कहा था कि गुरु गोरखनाथ जी को बुला दिया है क्या। जब गोरखनाथ जी को याद किया था तो हजारों मायावी सैनिक को गुरु गोरखनाथ जी ने भेजे थे जो दिखते नहीं थे और गोगा जी के युद्ध में मदद कर रहे थे। भज्जू कोतवाल की माता लूना दे जो बंगाल की थी, जादूगरनी थी, उन्होंने भी मदद की गोगा जी की। जब गोगा जी क्रोध में आकर के जब अर्जन सर्जन को देखते हैं तब गोगा जी को अति क्रोध हुआ कि तुमने आखिर वंश का नाश कर दिया, दुश्मन को अपने घर में चढ़ा लिया, तुमने आपस में प्रेम नहीं रखा। क्रोध में आकर के गोगा जी ने उस समय अर्जन सर्जन का वध किया था। जब मार दिया दे दे अर्जन सर्जन को जब मार दिया तो युद्ध बंद हुआ। सेना जो थी लूना दे ने पत्थर की बना दी थी, गोगा जी के कहने पर पुनः सही करी। राजा अनुपाल चले जाते हैं, गोगा जी अर्जन सर्जन के शीश लेकर के महल में आते हैं। बादशाह माता ने जाना कि पुत्र आ रहा है तो खुश हुई कि मेरा पुत्र युद्ध जीत के आ गया, क्योंकि सेना लौट गई। तो गोगा जी ने भाले की नोक पे अर्जन सर्जन के शीश छुपा रखे थे, पीछे छुपा रखे थे। तो बादशाह माता से कहा कि तुम थार लेकर के आओ। माँ ने सोचा कि कुछ इनाम लेके आया हो। अर्जन सर्जन के शीश रखी तो कहा, बादशाह माता ने क्रोध में आकर के आक्रोशित हो गई कि तूने अपने खास बाजुओं को ही काट दिया। अब हम ऐसे हत्यारे पुत्र का मुँह नहीं देखना चाहते हो। आज के बाद तो कभी मुँह मत दिखाना, तू मेरे पुत्र कहलाने के लायक नहीं है। ऐसे ताने सुने तो गोगा जी ने भी प्रणाम किया और कहा, माँ यदि आपकी आज्ञा है कि आज के बाद मुंह मत दिखाना तो मैं आज के बाद कभी भी तुम्हें मुंह नहीं दिखाएंगे, और जिस दिन तुम्हें मुंह दिखाना पड़ गया उसी दिन हम धरती में समा जाए। गोगा जी जब चले तो सीरियल बहुत रोज कि अगर आप मुझे साथ नहीं ले जा रहे तो आने जाने का अवसर दो, वो समय बताओ। तब गोगा जी ने कहा था कि मैं बीच में आते जाते रहेंगे, और गोगा जी चले गए। गोरखनाथ जी के पास गए तो वहाँ उन्होंने, गोरखनाथ जी ने सब जानते हुए पूछा, क्यों आए बेटा, अभी तो भंडारा करके गए थे। तब गोगा जी ने कहा था, गुरुदेव वैसे तो आप सब जानते ही हैं, और यदि पूछना चाहते तो अभी यही है कि पूर्ण रूप से आपकी शरण में हम आ गए। गुरुदेव को बताया कि मैंने संकल्प लिया है कि जिस दिन माँ को मुंह दिखाना पड़ गया उस दिन मैं जमीन में समा।
शिष्य के प्रति, शिष्य के ऊपर अगर कोई आपत्ति आती है, कोई विपत्ति आती है, तो गुरु और शिष्य में पिता पुत्र का रिश्ता एक प्रकार से होता है। गुरुदेव ने जाना कि संकल्प लिया है गोगा जी ने, संकल्प न निभाने वाला नरकगामी होता है, नरक में जाता है। इसलिए आपने देखा वो कथा जब भी होती है कहते हैं संकल्प लो। संकल्प का महत्व होता है। यदि संकल्प आपने किया है, ऐसे ही बाबा के मंदिर में संकल्प लेते हैं, बाबा हमारा ये काम हो जाए तो हम ऐसा करेंगे, तो यदि आपने न किया तो वो आपको भरना ही पड़ेगा, क्योंकि संकल्प। तो गुरुदेव ने पीर हाजी रतन नाथ जी को बुलाया था, जिसे हम गोगा जी के मंदिर के सामने रत्नावीर की समाधि समझते हैं। वो रत्नावीर की समाधि नहीं है, जिन्हें पीर हाजी रतन नाथ जी कहते हैं, जो एक ठाकुर वंश में पैदा हुए थे नेपाल में। वो गोरखनाथ जी के शिष्य बने थे, रतन परीक्षक नाम था उसका। तो जब इन्होंने एक बार करामात नाथों के सामने दिखलाई थी, भोजन कर रहे थे, भोजन करते समय पत्तल परोसने वाले ने कहा कि लो अपनी पत्तल, बोले एक पत्तल और रखो। हाजी रतन नाथ जी ने कहा, परोसने वाले ने कहा एक पत्तल किसके लिए? तो थोड़ी बहस हुई, भैया हो अकेले हो और दो पत्तल मांग रहे हो। तब उन्होंने थोड़ा अपना ऐसे शरीर लिया, उस शरीर से थोड़ा फैल लिया और उसी से कपड़े को ढक के वहाँ एक बालक पैदा कर दिया। तो वहाँ गोरखनाथ जी भी थे, उन्होंने कहा कि ऐसी लीला दिखाने वाले यहाँ हजारों नाथ योगी हैं, एक से बढ़ के काले नाग हैं और यहाँ लीला दिखा रहे हो। अगर इतने ही चमत्कारी हो तो मुस्लिम देशों में जाकर के नाथ संप्रदाय का प्रचार करो। तब पीर हाजी रतन नाथ जी चले गए थे, मुसलमान लोगों ने अपना देवता माना, तब से इन्हें पीर कहा जाने लगा, रतन नाथ इनका नाम है।